दोस्तों, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, फिलॉसफी की क्लास आप पूरे यूट्यूब पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों में ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके हैं। ना तो आपको प्लेलिस्ट मिली और ना ही आपको समझ में आया अभी तक कि आप क्या पढ़ लें, तो परेशानी आपकी खत्म होती है। यह समझ लो भगवान ने आपकी सुन ली और आज की इस क्लास में यूनिट 5 को हम नस्तो नाबूद कर देंगे। एक भी चीज़ बचेगी नहीं। इंडियन फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं। जो कुछ भी है लघु और दीर्घ दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और सिंपल सी बात, एक और बात बताएं भैया, 10-10 15-15 मिनट की हम क्लास बनाते हैं। मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट भी करते हैं। अभी तक हम 4 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 5वीं क्लास है। टोटल आपकी 8 यूनिट है, तो 3 जो आपकी क्लास बचती हैं, तो 3 क्लास ला करके, यानी कि एक क्लास में एक यूनिट को जो कंप्लीट करते हैं, तो 3 क्लास लाकर आपकी पूरे विषय को कंप्लीट किया जाएगा। लास्ट में मैराथन भी देंगे और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे पूरे YouTube पे सबसे दमदार कंटेंट के साथ। ये वीडियो मुझे लगता है कि हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो बच्चा परेशान हो रहा हो। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट, टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की। न्याय दर्शन में प्रमाण क्या है? भाई, प्रमाण का सीधा सीधा अर्थ है कि हमें वो चीज़ आंखों के सामने दिख जाए, भौतिक रूप से सीधा समझ में आ जाए कि भैया ये चीज़ हो रही है ना। तो भाई, प्रमाण का जो अर्थ है वो होता है सत्य ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है। सिंपल सा हम ये अर्थ रखते हैं कि भाई सत्य ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है उसको हम कहते हैं प्रमाण। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिएगा, जैसे न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण हैं। एक तो हुआ प्रत्यक्ष। हम किसी चीज को प्रत्यक्ष अगर देख लेते हैं तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये बात है ना 100% सत्य है। अच्छा, या तो हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं, या फिर हम उस चीज का अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। तीसरा, उस चीज का हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, है ना, उपमान, है ना, उस चीज का हम कंपैरिजन करके समझते हैं कि हाँ ये ऐसी बात हो सकती है। चौथा है शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी, यानी कि हम शब्दों से इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि भाई ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है। उदाहरण के साथ अगर हम उसको समझें, जैसे हम अपनी आंखों से अग्नि को देखकर जानते हैं कि भाई ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अगर किसी को लगे कि भाई अग्नि जो है वो जलाती नहीं है, तो भाई अपना हाथ डाल के देख लो। माफ करना, सीधा हाथ मत डालो, कुछ और ऐसा डाल के देख लो जिससे हमको पता लग जाए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। अगर हाथ डाल देंगे तो और तगड़ा प्रमाण मिल जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो परिभाषा है उसको हमें जरा समझना है। देखिएगा, जब ज्ञान इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान इंद्रियों से और विषयों के संयोग से उत्पन्न हो जाए तो भैया वह क्या है? तो भाई साहब प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा वो। जैसे भाई आंखों से फूल को देखना। अब हमने उस फूल को अपनी आंखों से देख लिया है ना, तो अब क्या हुआ? तो भाई ये हो गया कि अब हमें विश्वास हो गया कि ये जो फूल है, और अपनी इंद्रियों से क्या करेंगे? उसकी हम सुगंध ले लेंगे, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इसमें सुगंध है ना। तो सारी चीजें या सारी प्रमाणिकता आपको एकदम सामने आ जाएगी आपके। चलेंगे सन्निकर्ष को जरा हम समझते हैं कि सन्निकर्ष क्या है। तो भाई इंद्रियों और विषयों का जो संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण बनता है उसे कहते हैं भाई सन्निकर्ष। क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर सन्निकर्ष कहते हैं। अच्छा, 6 प्रकार के होते हैं ये। अब आप कहेंगे कौन कौन? समझिएगा। पहला है संयोग, दूसरा है संयोगी संयोग, तीसरा है समवाय, चौथा है संवेद समवाय, और 5वां हो जाएगा विशेषण विशेष। क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष हो जाएगा। 6 नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो विशेषण विशेष संबंध, ये जो है वो 6 आपके हो जाएंगे। उस तरह से अगर उदाहरण के साथ अगर हम समझें, आंख और रंग का संयोग, है ना। आंख और रंग का क्या है भाई? संयोग है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। शॉर्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग भी हम कवर करेंगे। परेशान कोई भी बच्चा नहीं होगा। प्रत्यक्ष के प्रकार आपको बताना है। तो भाई प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो भाई 4 प्रकार का। अच्छा, 4 प्रकार का कौन कौन है? देखिएगा, एक है निर्विकल्प, बिना नाम और लक्षण के ज्ञान, है ना, जिसका कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। सविकल्प, यानी कि नाम भी है, रूप भी है, गुण सहित है, वो वाला ज्ञान, उसको कहेंगे सविकल्प। अच्छा, लौकिक ज्ञान क्या है? तो भाई लौकिक ज्ञान मुझे लगता है बड़ा तगड़ा ज्ञान होता है। सामान्य इंद्रियों द्वारा जो है वो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको कहते हैं लौकिक। अच्छा, अलौकिक क्या है? तो भैया अलौकिक असामान्य परिस्थितियों में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अलौकिक ज्ञान। जैसे अगर आपको अपने मित्र पर बड़ा गर्व है ना, किसी को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व है, तो भाई जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां आ गई,
है ना, प्रकृति आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके अनुकूल नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई आपके लिए पत्नी कितनी वफादार है और आपका मित्र कितना वफादार है। चलिएगा 5 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे, अनुमान क्या है। अनुमान, जब भाई किसी वस्तु का ज्ञान किसी अन्य के संकेत से होता है तो उसको कहते हैं हम अनुमान, है ना। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि जैसे पहाड़ पर जो धुआं है, अतः वह क्या है, तो आपने कहा आग है ना। अच्छा, ऐसे कैसे समझा, वहां से धुआं निकल रहा था तो हमने सोचा भाई ऐसा तो नहीं, आग वहां से अगर लग गई हो तब तो वहां से धुआं निकल रहा है। चलिएगा बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। और एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे भाई साहब, एक क्लास में 1 यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं, इस तरह से अभी तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं फिलॉसफी की, भारतीय दर्शन शास्त्र की, है ना। अच्छा, ये आज की हो गई 5वीं यूनिट, टोटल है आपकी 8 यूनिट, तो बची कितनी, तो आपने कहा सर 3 ही तो बची हैं। अच्छा, 3 बची हैं, तो 3 क्लास ला करके हम आपकी ये भी सब कंप्लीट कर देंगे, यानी कि पूरा विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा। केवल फिलॉसफी ही हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हम आपको हिंदी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र से लेकर तमाम जो आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं सबको हम कंप्लीट करते हैं। और भाई बहुत लंबी लंबी क्लासेस वैसे भी नहीं होती हैं, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास बनाकर आपकी एक क्लास में 1 यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। और आप चाहेंगे कि भाई आपको मैराथन पढ़ना है तो भाई अंत में तो मैराथन मिल ही जाएगी, लेकिन अगर 10-10, 15-15 मिनट की आप अगर सारी क्लासेस हैं तो आप अगर आराम से अगर देखने को बैठ जाएंगे तो भाई साहब मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में, बड़ा ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो 1 से 1.5 घंटे में आपका संपूर्ण विषय आपका कंप्लीट हो सकता है। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें, और हो सकता है अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तब तक सारी क्लासेस आ चुकी होंगी। चलिएगा, बातें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए उत्तर की तरफ हम देखते हैं कि भाई व्याप्ति क्या है। पहला 6वां प्रश्न है, व्याप्ति क्या है, तो भाई व्याप्ति का अर्थ है हेतु और साध्य के बीच का जो अविनाभाव संबंध है उसको हम कहते हैं सर व्याप्ति। अब आप कहेंगे बात समझ में नहीं आई, देखिएगा उदाहरण के साथ समझते हैं कि भैया जहां धुआं है वहां आग अवश्य होती है ना, वहां आग अवश्य होती है, तो ये क्या है, अविनाभाव संबंध है, इसलिए इसको व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ सीधा समझ लो, व्याप्त होना, है ना, व्याप्त होना यानी कि उपस्थित होना। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं भैया, जब किसी वस्तु का ज्ञान समानता या तुलना से होता है तो उसे कहते हैं उपमान प्रमाण। जैसे गौ जैसा प्राणी जंगल में दिखा, वह गौ के समान है, लेकिन क्या है भैया, गाय नहीं है ना, क्या है, वो गाय नहीं है, गाय के जैसा है। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। चलिएगा बात करेंगे नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न की कि भाई शब्द प्रमाण क्या है। सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है, शब्द प्रमाण क्या है। तो भाई जब ज्ञान विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र के वचन से प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। अच्छा, शब्द से कैसे प्राप्त हो सकता है, जैसे कि वर्णित है ना, वेदों में वर्णित है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, है ना, गरीब को नहीं सताना चाहिए। तो ये क्या है भाई, ये शास्त्र वचन ही तो है, ये क्या है, शास्त्र वचन है। और कोई जो उस टाइम आपको समझा रहा है तो वो एक विश्वसनीय व्यक्ति हो जाता है। तो वहां से जब हमें ज्ञान प्राप्त हो उसको कहते हैं शब्द ज्ञान। कैसे, उदाहरण के साथ अगर समझें तो भैया गुरु द्वारा बताई गई बात पर विश्वास करना, ये क्या है, ये शब्द प्रमाण ही तो है, ये क्या है, शब्द प्रमाण ही है भाई साहब। भाई लॉन्ग प्रश्नों की अगर बात करें तो भैया यहां से कंप्लीट हो जाएंगे आपके वो सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब बात आती है पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भैया कंटेंट से समझौता हम कतई नहीं करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम हमेशा एमबीएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म ने किया है और हमेशा करते रहेंगे। आप सबके लिए, आप सबके हित में। जब भाई मैंने परिवार अपना बनाया था एमबीएस होम, तब भाई यही सोच के बनाया था कि गरीब से गरीब जो बच्चे हैं वो जो नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए हम कुछ करके दिखाएं। ना आज तक 1 रुपये लिया है ना कभी लेंगे। और ऐसा मत सोचना कि सक्सेस होने के बाद अपना एक ऐप लॉन्च कर देंगे उसके बाद पैसे लेकर के पढ़ाएंगे, नहीं। पूरा यूट्यूब पे फ्री चलाते आए हैं, हमेशा ही फ्री पढ़ाएंगे। चलेगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की। और छाती ठोक के ये कहते हैं कंटेंट आप मैच करिएगा, पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट है। वीडियो लाइक अगर नहीं की है तो ईमानदारी से लाइक कर दो, यही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, है ना, यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। भाई न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा और वर्गीकरण की जो है वो हमें व्याख्या करनी है। समझिएगा, प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो इंद्रियों और विषयों के सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है साहब। इसे क्या कहते हैं, तो भाई प्रत्यक्षम नाम ज्ञानम यत्र ना शब्दानु मानेयो, ये कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है, तो भाई ये कहा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में ये बात लिखी गई है कि जो इंद्रियों और विषयों के सीधे संपर्क से उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी कि प्रत्यक्षम नाम ज्ञानम यत्र ना शब्दयोनुमान्यो, है ना, इस तरह से।
चलेंगे। अच्छा, प्रत्यक्ष ज्ञान के जो दो मुख्य प्रकार हैं उनको हम जरा समझते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लौकिक प्रत्यक्ष में सामान्य इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे आंखों से रंग देखना, कानों से ध्वनि सुनना, ये क्या है? लौकिक ही तो है। ये क्या है? लौकिक है। अच्छा, अलौकिक क्या है? अलौकिक को जरा समझेंगे। असामान्य या फिर योगिक स्थिति में उत्पन्न होना, जैसे योगी का दूरस्थ वस्तु का ज्ञान होना, ये अलौकिक ज्ञान है। ये क्या है? ये अलौकिक ज्ञान है। चलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं, कहते हैं कि भाई स्वर्ग नरक होते हैं, कोई कहता नहीं होते हैं। अब एक योगी से पूछिए जिनने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, उसको पता होगा कि होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या दिक्कतें वहां पे होती हैं जब आप गलत कर्म करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे आप? लोग बिगाड़ेंगे और परलोक भी बिगाड़ेंगे। चलिएगा, लौकिक प्रत्यक्ष के उपकार हम देखते हैं यहाँ पे। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जब वस्तु का केवल रूप ज्ञात हो पर नाम न ज्ञात हो, तो उसको कहते हैं भाई निर्विकल्प प्रत्यक्ष, है ना। केवल रूप ज्ञात है, नाम पता नहीं है। जैसे फूल तो दिखा है, लेकिन ये गुलाब है या कुछ और है ये पता नहीं है ना। सविकल्प प्रत्यक्ष, वस्तु के रूप नाम गुण का संपूर्ण ज्ञान हो जाना, कि भाई ये लाल रंग का जो है फूल है, ये गुलाब का फूल है और इसमें बढ़िया सुगंध आ रही है। निष्कर्ष के साथ अगर हम इस चीज पे पहुंचे कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान सभी प्रमाणों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। पूरी क्षमता लगा देता हूं आपको पढ़ाने में, इसीलिए ये दम भरता हूं कि पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार है भाई साहब। मेजर और माइनर सारे सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देते हैं, चाहे जनरल साइंस हो, भारतीय संविधान हो या फिर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, है ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ और खरीदने की जरूरत है, बिल्कुल परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न रहेगा, न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण और उसके प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। अनुमान का अर्थ क्या है? तो भाई किसी ज्ञात लक्षण से अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये क्या है? तो आपने कहा सर यही तो अनुमान है ना। ज्ञात लक्षण से अज्ञात वस्तु की तरफ अनुमान लगा लेना। चलेगा, उदाहरण के साथ समझे। धुआं देखकर आग का ज्ञान होना, तो ये क्या किया? धुआं देखा आपने और आग का क्या लगा लिया? तो आपने कहा सर अनुमान ही तो लगाया। क्या लगाया? तो भैया अनुमान ही तो लगा लिया। अनुमान के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? तो भाई हेतु, साध्य और व्याप्ति। अच्छा, हेतु क्या? तो हेतु जैसे रीजन है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा कि भाई यहाँ पे धुआं है, अच्छा धुआं यानी कि साध्य, तो आपने कहा सर आग भी होगी। अच्छा, व्याप्ति क्या है? तो ये चीज यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ये सार्वभौमिक सत्य घटना है कि भाई जहां धुआं है वहां आग होगी। तो ये चीज समझ गए? बताओ समझे कि नहीं? अनुमान के प्रकार हम जरा समझ रहे हैं, है ना। पूर्ववत, शेषवत क्या क्या है? देखिएगा, पूर्ववत में क्या है? कारण से कार्य का अनुमान लगाना, जैसे बादल देखकर आप वर्षा का अनुमान ही लगाएंगे ना। शेषवत की बात करेंगे तो काल से कारण का अनुमान लगाना, नदी में पानी देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो भैया जो सामान्य तो दृष्ट है, सामान्य अनुभव पर आधारित होता है, जैसे सूर्योदय होने पर प्रकाश का ज्ञान होना, है ना। अच्छा, अगर सूर्य भगवान उदय ही ना होते तो हमें कैसे ज्ञान होता कि उन्हें प्रकाश निकलता है, उनका प्रकाश आता है? रूप के अनुसार। अच्छा, इसको समझते हैं। केवलान्वयी अनुमान क्या होता है? जैसे जहां केवल अन्वय या ना सिद्ध संबंध होता है वहां केवलान्वयी अनुमान लगाते हैं। ये अगर इस चीज को अगर हम देखें कि केवल व्यतिरेकी अनुमान क्या है? जहां केवल व्यतिरेक यानी कि अभाव का संबंध होता है वहां पे लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इसमें, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, यानी कि दोनों प्रकार से सत्यापित हो जाए तो उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनुमान ज्ञान का सबसे शक्तिशाली तर्क साधन है। लेकिन भैया अनुमान भी बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अनुमान लगा रहे, सामने वाले व्यक्ति को देख लिया, आपने सोचा कि अरे ये मेरा अहित कर सकता है और बस, है ना, इस पर टूट पड़ते हैं, इसको शत्रु मान लो, इसको दुश्मन मान लो। भैया कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? केवल आशंका से आप उस पर ना तो, है कि नहीं, ना तो उस पर चढ़ाई कर दो और ना एकदम अपने मन में उसके प्रति भाव बैठा लो, जब तक आप पूरा अच्छे तरीके से उसका प्रमाण आपको ना मिल जाए। तो अनुमान की जगह पे मुझे लगता है प्रमाण का ज्यादा महत्व है। न्याय दर्शन में प्रमाण के चारों प्रकार को आपको समझाना है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द हैं, इन सब की बात यहाँ पे होगी। तो जरा समझते हैं। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। न्याय दर्शन में ज्ञान के 4 प्रमाण माने गए। प्रत्यक्ष, है ना, इंद्रियों और विषयों के सीधे संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं भाई प्रत्यक्ष। जैसे आंखों से हम अग्नि देख लें, है ना, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष ही तो है। अच्छा, अनुमान तो किसी ज्ञात कारण से अज्ञात वस्तु का ज्ञान होना, ये क्या है? अनुमान है ना। धुआं देखकर आग का ज्ञान।
तीसरा देखते हैं भाई उपमान, समानता या तुलना से ज्ञान प्राप्त करना। उदाहरण के लिए गौ के समान जानवर देखकर हम कहेंगे कि भैया ये गाय है ना। गौ के समान देखकर कहेंगे कि क्या ये गाय है, या गाय जैसा मिल रहा है कोई। शब्द से अगर समझे, जैसे शास्त्रीय जो वचन होते हैं, है ना, या विश्वसनीय व्यक्ति के जो वचन हैं, तो उसको कहते हैं हम शब्द ज्ञान। जैसे विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्रों के वचन से प्राप्त ज्ञान। उदाहरण आत्मा अमर है, यह शास्त्र ज्ञान है। क्या है? शास्त्र ज्ञान है। निष्कर्ष तौर पर अगर हम देखते हैं कि ये चारों प्रमाण सत्य ज्ञान के साधन है और न्याय दर्शन का आधार इन्हीं पर टिका है। एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट में नहीं लिखा है तो फिर ये गलत बात है। ओम नमः शिवाय लिखो और बताओ क्लास आपको लगी कैसी है। 4 यूनिट जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और 4 यूनिट आपको देखनी है ना। और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, आप आराम से, अगर आपके पास 1 सवा घंटा नहीं है तो फिर बेकार है। सारी क्लास देख डालो यार, कितना टाइम लगेगा आपको, सारी क्लास देख लो। और बहुत जल्द आपको यूनिट 6 की भी क्लास आपको मिलेगी। और भाई फिलॉसफी की 3-2 सारी यूनिट खत्म हो गई है ना, बस 2-3 यूनिट बची हैं, माफ़ करना 8 यूनिट चुकी हैं, तो 1-2 यूनिट बची हैं, तो बहुत जल्द वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। राजनीति विज्ञान अगर आपका विषय है तो इसके भी 7-8 यूनिट हैं जो हम कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की सेम अगर बात करें तो उसकी भी बहुत सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, जरूर देख लें। समाजशास्त्र की अगर बात करें तो अगर ये विषय आपका है तो जरूर देख लें। माइनर में अगर आपका जनरल साइंस है ना, या फिर भारतीय संविधान है, सबकी तगड़ी क्लास हम लेकर के आ रहे हैं। जनरल साइंस की तो क्या ऐसी क्लास लेकर आ रहे हैं जो भाई तगड़े से तगड़े प्रश्नों को क्या करेगी, कवर कर देगी साहब, है ना, तगड़े प्रश्न कवर कर देगी। और प्रीवियस ईयर को हम सबको एनालाइज करेंगे, 2021, 22, 23, 24, जहाँ जो अब तक पूछे गए हैं सबको उड़ा देंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा एक ही क्लास में। और इसी तरीके से फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की भी क्लास बनाई जाएगी। सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, हम आपके काम आने वाले हैं 3 साल, यानी कि हर साल हर सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।